नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत सुस्वागत। तो पिछले पीरियड में हमने युवाओं से पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें युवाओं से पाठ के लेखक है स्वामी विवेकानंद जी। तो उनका परिचय हमने देख चुके हैं। तो फिर एक बार उस परिचय के ऊपर नज़र डालेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। तो उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। स्वामी विवेकानंद जी सितंबर 1893 में अमेरिका के चिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में भाषण दे चुके थे। वह भाषण अद्वितीय यानी कि श्रेष्ठ था। यानी कि भारत के प्रतिनिधि रूप में हिस्सा लेकर उन्होंने उस भाषण में, उस सम्मेलन में भाषण जो किया था वह श्रेष्ठ कहा जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो जाती है। तो युवाओं से इस पाठ में स्वामी विवेकानंद जी युवकों को प्रेरणा दे रहे हैं। युवकों को प्रेरणा देने के हेतु कारण से इस पाठ का चयनित किया गया है। तो नव युवकों के बारे में कहते हैं, नव युवकों के रूप में अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करके स्वामी विवेकानंद जी देश का बदलाव लाना चाहते हैं। देश में बदलाव लाना चाहते हैं, देश का बदलाव करना चाहते हैं। यानी कि नया भारत का, नववर्ष का पुनरुत्थान होगा, यानी कि नवीन भारत का निर्माण होगा। तो नवीन भारत का निर्माण कैसे करना चाहते हैं? वह नव युवकों को लेकर, उनकी संगठना करके वह देश का नवीन निर्माण करना चाहते हैं। तो देश को स्वामी विवेकानंद जी नवीन भारत के बारे में कहते हैं, नया भारत निर्माण के बारे में कहते हैं। नया भारत कैसा होगा? यानी कि नया भारत में किसान जो है हल पकड़ के खेती में उत्साह से काम करने के लिए शुरू करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर किसानों अपनी कुटी भेद कर, कुटियाँ पार कर, हल लेकर वह उमंग के साथ, उत्साह के साथ खेतों में फिर से काम करने के लिए शुरुआत करेंगे। मछुआ जैसा पर अपना काम शुरू करेगा। मोची यानी कि चमार वह अपना खुद का काम करेगा। और महितरों की झोपड़ियों से, महितर यानी कि गांव को साफ करने वाला, हम उसे भंगी ऐसे कहते हैं। तो वह भी गांव की साफ सफाई के लिए यहाँ पर वह फिर से जोश के साथ, उल्लास के साथ अपने झोपड़ियों से निकलेगा। तो निकल पड़े बनियों यानी कि व्यापारी लोग भी इन्होंने भारत देश को अपनी देन देने के लिए उत्साह के साथ यहाँ पर काम करने के लिए शुरुआत करेंगे। यानी कि ऐसा नया भारत होगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद की सोच है। तो देखिए, बुर्जुआ के पहाड़ के पास से, बुर्जुआ यानी कि रास्ते के किनारे जो चीजें बेचने के लिए एक बुर्जुआ नामक बाई बैठकर, यानी कि एक स्त्री बैठकर चने यहाँ पर क्या करती, चने बेचती है। कहाँ पर? रास्ते के किनारे बैठकर। तो वह भी जैसा पर खुशी के साथ साथ भारत के निर्माण में अपना हाथ जोड़ रही है। तो कारखाने से कर्मचारी और हाट यानी कि मंडी यानी कि बाजार से कुछ लोग, ऐसे बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर नया भारत निर्माण के लिए अपनी देन देंगे, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। और उसी के साथ साथ निकले झाड़ियों
जंगलों, पहाड़ों, पर्वतों से, यानी कि जंगलों में जैसा पर नए नए पेड़ उगेंगे और जंगलों में नदियां उत्साह से बहती रहेंगी, पहाड़ों में, पर्वतों में अनेक तरह के जैसा पर पेड़ पौधे निर्माण होके इस नया भारत का स्वागत करेंगे। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी एक नया भारत निर्माण करना चाहते हैं। तो किसान लोग और जैसा पर मछुआ, मोची, महितरो, ये सभी लोग मिलकर नया भारत का स्वागत करेंगे। यानी कि इसका अर्थ है वह अपना काम खुद उल्लास के साथ, जोश के साथ करते करते इस भारत का स्वागत भी करेंगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को कहना है। तो आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, क्या भारत मर जाएगा? मर जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाता है? भारत मरना, इस शब्द का अर्थ है कि यहाँ पर भारत में जो अच्छे विचार है वह दूर हो जाएंगे अथवा लुप्त हो जाएंगे। एक बार भारत में जो अच्छी सोच अथवा अच्छे विचार है वह लुप्त होने के बाद भारत की हालत अथवा परिस्थिति कैसी होगी, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। भारत मरना यानी कि भारत में से अच्छी सोच अथवा अच्छे विचार लुप्त होने के बाद भारत की स्थिति। तो यहां पर कहते हैं तब तो संसार से सारी आध्यात्मिका का मूल समूल नाश हो जाएगा। यानी कि संसार में जो आध्यात्मिका है वह मिट जाएगा। यानी कि पूजा पाठ जैसे अच्छे विचार है वह मिट जाएंगे। आध्यात्मिक यानी कि भगवान के ऊपर श्रद्धा करना, भक्ति करना, पूजा पाठ करना, ऐसे जो अच्छे विचार है वह क्या हो जाएंगे? लुप्त हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। यानी कि अच्छे विचारों का जो जीवन है, सदा आचर यानी कि अच्छे आचरों का जो जीवन है वह भी क्या हो जाएगा? यानी क्या पर नाश हो जाएगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। धर्म के प्रति, धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। यानी कि धर्म के प्रति जो लोगों में सहानुभूति है, धर्म के प्रति जो श्रद्धा भावना है, सहानुभूति है, तो वह भावना क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगी, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। सारी भावुकता का भी लोप हो जाएगा। सारी भावुकता यानी कि लोगों की जो भावनाएं हैं देश के प्रति, वह सारी भावनाएं भी लुप्त हो जाएंगे, ऐसे कह रहे हैं। और उसके स्थान पर, उसके जगह पर क्या हो जाएगा? भारत देश में यहाँ पर काम रूपी देव और विलासी तारूपी देवी राज्य करेगी। यानी कि अच्छे विचार लुप्त होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? काम रूपी यहाँ पर देव और विलास तारूपी देवी राज्य करेगी भारत देश में, कहे ऐसे कह रहे। तो इस विलास यहाँ पर धन के रूप में यहाँ पर कौन रहेगा? पुरोहित। पुरोहित के रूप में यहाँ पर धन राज्य करेगा, ऐसे यहां पर कहते हैं। तो प्रताड़ना, प्रताड़ना इस शब्द का अर्थ है दुर्दता, यानी कि वहां पर धोखा देना। तो कन्नड़ में हम क्या कहते हैं? मोसतन। वह भारत में हर तरफ फैलाएगी। पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता ये ही उनके पूजा पद्धति होगी। तो यहाँ पर छात्रों, भारत में जो अच्छाई यानी कि लुप्त हो जाने पर, बुराई लुप्त हो जाने पर भारत देश में काम रूपी जैसा पर देव और उसी के साथ साथ विलास रूपी देवी क्या करेंगे? राज्य करेंगी। और यहाँ पर उनका पुरोहित यानी कि पूजा करने के लिए क्या चाहिए? पुरोहित चाहिए। तो उस पुरोहित का काम कौन करेगा? धन, पैसा काम करेगा। और उसी के साथ साथ आगे क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर देश में यहाँ पर पूजा पद्धति कैसी होगी? यानी कि यहाँ भारत देश में हिंसा, दुख, कष्ट, वंचना, शत्रु से यहाँ पर पूजा पद्धति होती जाएगी। और भारत देश में जो प्यार जो है वह मिट जाएगा और मानवता का नाश भी हो जाएगा।
मानवता का नाश होकर मानवीयता जो है, मानव में जो मानवीयता के गुण है वह बलि चढ़ जाएगा, बलि चढ़ जाएंगे। ऐसी भारत की परिस्थिति होगी, भारत की हालात होंगे, ऐसे विवेकानंद जी कहते हैं। कब ऐसे हालात होंगे भारत में? भारत में जो भारत मर जाएगा, यानी कि भारत में अच्छे विचार जो है भारत के युवाओं में वह लुप्त होने के बाद। ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಳ್ಳೆಯತನ ನಾಶವಾದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ನಷ್ಟವಾದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಾಮರೂಪ ದೇವ ಮತ್ತು ಆತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಮರೂಪ ದೇವ ಮತ್ತು ವಿಲಾಸರೂಪಿ ದೇವತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹಣ ಅವರ ಪುರೋಹಿತನನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ವಿಕತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಸೆ, ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ಶತ್ರುತ್ವ ಭಾವನೆ ಇವರ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಬಲಿ ರೂಪ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಾನವೀಯತೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಾರತದ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. तो फिर से आगे स्वामी विवेकानंद जी भारत के राष्ट्रीय आदर्श के बारे में कहते हैं. तो भारत के राष्ट्रीय आदर्श ऐसे है कि त्याग और सेवा. नवयुवकों के लिए कहते हैं, नवयुवकों को कहते हैं भारत के राष्ट्रीय आदर्श को आप पालन कीजिए. तो राष्ट्रीय आदर्श कौन से है? बहुमुख्य त्याग और सेवा. तो आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा. यानी कि भारत को बदलाव लाने में, नव भारत निर्माण करने के लिए युवकों को क्या करना चाहिए? यानी कि यहाँ पर दो विचार, त्याग और सेवा को अपनाना चाहिए और जो उसमें अपनाकर बाकी का जो शेष है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा. यानी कि त्याग और सेवा को अपनाने के बाद बाकी के समस्याएं जो भी है भारत में शेष, यानी कि बचे हुए बाकी जो समस्या है वह अपने आप ठीक हो जाएंगे. कब समस्याएं ठीक हो जाएंगी? यहाँ पर जो नवयुवक त्याग और सेवा मनोभावना को अनुसरण करने के बाद. फिर से स्वामी विवेकानंद यहां पर कहते हैं तुम काम में लग जाओ, तुम काम करने के लिए शुरुआत हो जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे. यानी कि काम करने के बाद जो उत्साह जो बढ़ेगा तुम में, तो उसे तुम संभाल न सकोगे. यानी कि काम करने के बाद ही हमें क्या हो जाता है? उसमें उत्साह बढ़ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है, काम में अनुभव हो जाता है. अनुभव होने के बाद हम उस काम को ठीक तरह से करने के लिए शुरुआत कर देते हैं. तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए? काम को शुरुआत करना चाहिए. हम अगर काम में लग जाते हैं तो क्या हो जाएगा? भारत का निर्माण हो जाएगा, अच्छा निर्माण हो जाएगा. काम में लगने के बाद जो हमारे माइंड में, हमारे सिर में बुरे विचार नहीं आ जाते हैं, जो बुरी सोच नहीं आ जाती है, तो इसके लिए भारत का देश का निर्माण अच्छा ही हो जाता है. ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को कहना है. तो और फिर से स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कहते हैं खुद के बारे, नवयुवकों से कहते हैं आप खुद के बारे में ज्यादा मत सोचिए. आप क्या कीजिए? अपने जीवन में, अपने जिंदगी में थोड़ा सा समय दूसरों के लिए भी दीजिए. तो दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर शक्ति जाग उठती है. ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को कहना है. यानी कि सिर्फ हमेशा 24 घंटे खुद के बारे में मत सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए. दूसरे यानी कि कौन यहाँ पर? तो भारत देश में जो रहने वाले हैं दीन लोग, गरीब लोग,
उसी के साथ साथ पद दलित लोग, उनके बारे में सोचने के लिए स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर हमें कहते हैं। हमें किसके बारे में सोचना है? भारत देश में जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग जो है, किसान जो है, पद दलित जो है, उसके बारे में भी सोचकर उनमें भी उन्नति लाने की कोशिश हम हृदय के साथ, दिल के साथ करना चाहिए, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर कहते हैं। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर शक्ति जाग उठती है, यानी कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगा, धन्यवाद करेगा, ऐसे यहाँ पर कहना है। तो दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का बल सा आ जाता है। अगर हम खुद के बारे में ज्यादा न सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। हमारा बल, हम में बल कैसे आ जाता है? सिंह सा बल आ जाता है, सिंह की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नव युवकों से मैं इतना स्नेह, इतना प्यार करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी किन लोगों से प्यार करते हैं? जो दूसरों के लिए परिश्रम करते हैं। तो अगर वो परिश्रम करते करते अपनी दूसरों यहां पर जान भी दे देते हैं ना, उस पर स्वामी विवेकानंद उनके साथ स्नेह करना पसंद करते हैं, ताकि वह दूसरों के लिए जिंदगी जी ले और दूसरों के लिए काम करते करते अपना प्राण ही त्याग दे। ऐसे लोगों के लिए स्वामी विवेकानंद जी ज्यादा स्नेह करना चाहते हैं, ज्यादा प्यार करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी इस परिच्छेद में क्या कहते हैं? आदर्शों को पालन करने का कहते हैं। आदर्श गुण कौन कौन से? त्याग और सेवा, यानी कि स्वार्थ भाव से कभी काम नहीं करना चाहिए। जो भी काम करना चाहिए निस्वार्थ भावना से अच्छे कामों का करना चाहिए। अगर हम अच्छे कामों में व्यस्त रहते हैं तो क्या हो जाएगा? बुरे विचार हमारे अंदर नहीं आ जाएगी और इसके साथ नव भारत का निर्माण हो जाएगा। उसी के साथ साथ वह कहते हैं कि यहाँ पर आप नव युवकों, आप खुद के बारे में ज्यादा न सोचकर भारत देश में जो गरीब लोग हैं, पीड़ित है, पददलित है, मूर्ख है, उनके बारे में सोचो और उनकी भी उन्नति करो, तब भारत शक्तिशाली बन जाएगा। अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा? एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी। वह नई शक्ति कैसे होगी? सिंह के समान हो जाएगी और नया भारत का निर्माण होगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को कहना है। फिर से अगले परिच्छेद में स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, देखिए, केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा इस शब्द का अर्थ है अलावा, इसके अलावा सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है, जो पूर्णतया निस्वार्थी है। जो निस्वार्थी मनुष्य होता है वह क्या कर सकता है? अच्छा कार्य कर सकता है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को कहना है। स्वार्थी मनुष्य कभी दूसरों का हित नहीं चाहता, खुद के बारे में कहता है, जितना धनवान होता है उतना और ज्यादा हूं, ऐसे सोचने लगता है। लेकिन निस्वार्थी जो व्यक्ति है वह क्या करता है? देश का उत्तम कार्य कर सकता है, देश को उत्तम कार्य कर देश में उन्नति ला सकता है। तो निस्वार्थ लोगों के बारे में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जिन्हें न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की। यानी कि जो निस्वार्थी मनुष्य, कौन? जिसे धन की लालसा न हो, लालसा यानी कि लालच, और कीर्ति यानी कि नाम कमाने की यहाँ पर इच्छा न हो, और किसी अन्य वस्तु की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? निस्वार्थ कहते हैं। तो वही व्यक्ति भारत देश का अच्छा निर्माण करेगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, तो ऐसा अच्छा काम करने के लिए नवयुवक समर्थ हो जाएगा, तो नवयुवक क्या बन जाएगा? बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध इस शब्द का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर? ज्ञानी बन जाएगा।
होशियार बन जाएगा। बुद्ध यानी कि जैसा पर बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने क्या किया था, अपने उपदेशों के साथ उपदेश देते हुए नव भारत का निर्माण किया था। तो उसी तरह निस्वार्थ व्यक्ति, निस्वार्थ मनुष्य क्या करना, निस्वार्थ मनुष्य क्या करेगा, नव भारत का निर्माण करेगा और वह बुद्ध बनने में समर्थ हो जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी यहां पर कहते हैं। और उसके भीतर ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तन करेगी। संसार की अवस्था यानी कि जो संसार के जो हालत है, संसार का जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति का जैसा पर वह क्या करेंगे, यानी कि पर बदलाव करेंगे, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी को कहना है। तो स्वामी विवेकानंद जी इस परिच्छेद के द्वारा छात्रों यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को, एक व्यक्ति को अथवा नव युवकों को क्या बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पर निस्वार्थ बनकर उत्तम काम करना चाहिए, उत्तम कार्य करना चाहिए। उनको किसी की भी धन की लालसा नहीं होनी चाहिए, नाम कमाने यानी कि कीर्ति कमाने की लालसा नहीं होनी चाहिए, अथवा अन्य वस्तुओं की कोई अपेक्षा न करते हुए निस्वार्थ भाव से वह भारत देश की सेवा करता है, तो यहाँ पर वह एक दिन बुद्ध बन जाएगा, एक दिन महात्मा बन जाएगा, एक दिन वह ज्ञानी बन जाएगा। तो ज्ञानी बनने के बाद उसके भीतर, उसके अंदर ऐसी शक्ति प्रकट हो जाएगी कि वह सारे संसार के हालत को, सारे संसार के परिस्थिति को वह बदलाव कर सकेगा, परिवर्तन कर सकेगा। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी नव युवकों के ऊपर श्रद्धा भक्ति रखते हैं। तो फिर से यहां पर स्वामी विवेकानंद जी आगे अगले परिच्छेद में कहते हैं, वह अगले परिच्छेद में क्या कहना चाहते हैं, यानी कि पर देश के उद्धार के बारे में कहते हैं। देश का उद्धार कब हो जाएगा, जब शिक्षित लोग अशिक्षितों को यहां पर शिक्षित बनाएंगे, तब देश का उद्धार हो जाएगा, ऐसे यहां पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं।